और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मिलने वाले हैं। तो आपका कोई भी सेट आएगा, इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित, गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं और इसके बाद यहां पे देखिए इसका पूरा आंसर भी यहां पे कवर किया गया है। यहां पे देखिए पूरा आंसर आपको मिलेगा, तो मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए आइए आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम। तीसरा है मोलरता व मोलरता में अंतर। ये क्वेश्चन कई सेटों में पूछे गए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। इसके बाद सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। यहां पे स्थिर अनुपात का नियम, कक्ष और कक्षक में अंतर, सबसे ज्यादा सेटों में देखने को मिलेगा। बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिग्रहित। यहां पे समस्थानिक और संभारिक का उदाहरण सहित आपको लिखना है, ये क्वेश्चन भी है। अब बाहु का नियम। इसके बाद क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए विकर्ण संबंध, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, या अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम, सिग्मा पाई बंध में अंतर, ये आपके ज्यादा सेटों में पूछा गया है। यहां पे sp2 sp3 संकरण उदाहरण सहित लिखिए आपको। संयोजकता बंध का सिद्धांत। इसके बाद यहां पे देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्क्रमणीय प्रक्रम व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर। यहां पे अगला क्वेश्चन आपके सामने सिद्ध कीजिए कि डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V। यहां पे देखिए ऊष्मा धारिता क्या है, यहां पे P Cp माइनस Cv बराबर R, ये आपको सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। ये भी आपका क्वेश्चन कई सेटों में देखने को मिलेगा। इसके बाद बफर विलयन किसे कहते हैं, इसके प्रकार। ओस्टवाल्ड का तंत्र नियम, अम्ल क्षार की अवधारणा। इसके बाद बढ़ते आगे, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन भी कई सेटों में लिखा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक व नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे IUPAC नामकरण तो आपके सभी सेटों में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। इसके बाद मोल अंश की परिभाषा, हकल नियम और वोल्टेज अभिक्रिया का समीकरण। चलिए आइए इन सभी क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। यहां पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण। तो यहां पे ये नियम रहा और इसका उदाहरण। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लिए, वीडियो को रोक के और तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित, ये रहा आपके गुणित अनुपात का नियम है और यहां पे इसका उदाहरण है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखेंगे मोललता और मोलरता में अंतर। तो यहां पे आपको विशेषता बना लेना है, मोलरता और एक साइड मोललता। यहां पे परिभाषा लिखेंगे पहले नंबर में, दूसरे में सूत्र आपकी ये 2 अंकों में पूछा जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, ये रहा इसका डिफिनीशन और इसका उदाहरण। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, ये रहा, ये उदाहरण है और ये परिभाषा। ठीक है, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देखिए यहां पे स्थिर अनुपात का नियम, ये भी कई सेटों में देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए स्थिर अनुपात का नियम और ये है इसका उदाहरण। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे कक्ष और कक्षक में अंतर, जो कि सबसे ज्यादा सेटों में पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहां पे परिभाषा है। इसी तरह से आपको कॉलम बना के लिखना है। आंसर आप बहुत सटीक इसमें दिया गया है, तो आप अच्छी तरह से जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित, यहां पे इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, समस्थानिक व संभारिक को उदाहरण सहित समझाना। तो ये रहा समस्थानिक और ये रहा संभारिक। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे आप देखेंगे अवोगाद्रो का नियम उदाहरण सहित, ये नियम है और इसके बाद ये उदाहरण है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये रहा आपका क्वांटम संख्या, उनके प्रकार। ये क्वांटम संख्या की परिभाषा है और यहां पे क्वांटम संख्या के ये कुछ प्रकार है। ठीक है, यहां पे 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद विकर्ण संबंध, ये भी आपके कई सेटों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा। इसके बाद इसका उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद ये रहा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। ये है आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व और इनकी विशेषताएं आप यहां पे देख सकते हैं। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो अंतः संक्रमण तो यहां पे देख लीजिए, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आगे मेंडलीव का आवर्त नियम, ये है आपका मेंडलीव
का आवर्त नियम। इसके बाद आगे है सिग्मा पाई बंध में अंतर, सबसे मोस्ट, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए ये पाई बंध सिग्मा बंध में अंतर आपको इस तरह से कॉलम बना के लिख देना है। इसके बाद इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। इसके बाद चलते आगे तो ये रहा sp2 sp3 संकरण का उदाहरण, यहां पे आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 संयोजकता बंध का सिद्धांत। यहां पे इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका मुख्य बिंदु यहां पे दिया हुआ है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसका आंसर यहां पे कवर किया गया है, ये नियम दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये गणितीय रूप में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा और यहां पे इसका उदाहरण भी दिया गया है। इसके बाद ये रहा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, यहां पे देखेंगे सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सेटों में पूछा गया है, अच्छे तरह से इसको तैयार, डेल यहां पे भी दिया हुआ है, ठीक है, पी डेल भी यहां पे इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो चलिए आइए इसे सिद्ध कैसे करना है यहां पे हम दिखा देते हैं, ये रहा। इसके बाद यहां पे ध्यान रखिएगा ये भी लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पे देखिए ये रहा और आगे देख सकते हैं ये, इसके बाद ये रहा और यहां पे ये समीकरण आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। यहां पे आप क्या लिखेंगे, डेल भी, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका सिद्ध होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो अगला Cp माइनस Cv बराबर R आपको सिद्ध करना है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके कई सेटों में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियमानुसार, ये इस तरह से आंसर आपको लिखना है। यहां पे P dV लिखा हुआ है, ये रहा। और इसके बाद ये नियत दाब, और यहां पे आगे बढ़ते हैं तो ये आदर्श समीकरण से हम जानते हैं कि Pv बराबर nRT होता है, ये रहा। इस तरह से आगे यहां पे इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, यहां पे R लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो बफर विलयन और इसके प्रकार, ये है आपका बफर विलयन और इसके प्रकार यहां पे दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, ये रहा और इसका ये समीकरण दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे अम्ल और क्षार की अवधारणा, यहां पे इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा और यहां पे ये उदाहरण दिया हुआ है। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक में अंतर, या फिर इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए आइए ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आयुपेशी नामकरण यहां पे दिया गया है, ये इस तरह से ये भी कई सेटों में आपके देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे तो यहां पे अगला क्वेश्चन आता है मोल अंश की परिभाषा। यहां पे देखिए मोल अंश की परिभाषा लिखा हुआ, इसका सूत्र भी यहां पे लिखा गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे हकल नियम, तो ये रहा और इसका सूत्र यहां पे दिया गया है, ठीक है। ये रहा इसका उदाहरण। इसके बाद बढ़ते हैं आगे बूटज अभिक्रिया, तो यहां पे इसका परिभाषा है और यहां पे आगे इसका समीकरण यहां पे दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहां पे अभिक्रिया की प्रक्रिया इस तरह से है और यहां पे इस तरह से ये इसका उदाहरण है और ये इस बूस्टर अभिक्रिया के उपयोग है।